अज़ीज़ान ग्रामी कदर बुजुर्ग और दोस्तों, हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और एहसान के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत के साथ आज 8वां रोज़ा मुकम्मल हो रहा है। इंशाअल्लाह 9वें रोज़े के बारे में हम बात करेंगे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये दिन अदब व इहतराम के साथ गुजारने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक का महीना, जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अय्यामम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। अब इसका मतलब क्या है, गिनती के चंद दिन हैं? इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम क्या फरमाते हैं? इसका एक मतलब तो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहली वाली आयत में रोज़े के बारे में बात फरमाई, हुक्म इरशाद फरमाया कि रोज़ा फ़र्ज़ है, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ है, उस तरह जिस तरह पहले लोगों पर फ़र्ज़ था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है अय्याम मादूदात, फरमाया कि ये गिनती के चंद दिन हैं, यानी जिनमें रोज़ा फ़र्ज़ है। ये सिर्फ रमज़ान का महीना है और रमज़ान का महीना एक ही महीना है। ये कब कितने दिनों का होगा? या 29 दिन का होगा, या 30 दिन का होगा? तो लिहाजा फरमाया जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जहन में रखो कि जो रब तुम्हें 11 महीने खाने पीने की रुख्सत देता है, उसने सिर्फ एक महीना, वो भी सिर्फ दिन के वक़्त खाने की पाबंदी लगाई है, पीने की पाबंदी लगाई है, रोज़े का हुक्म इरशाद फरमाया है, भूखा रहने का हुक्म दिया है। इसमें भी तुम्हारा अपना फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा अपना, तुम्हारे जिस्म का, तुम्हारी रूह का फ़ायदा है, तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन का फ़ायदा है, तुम्हारी दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। तो जब इसमें तुम्हारे ही फ़ायदे हैं तो फिर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फर्माबरदारी करनी चाहिए। और दूसरा इसका मतलब यह है कि गिनती के चंद दिन हैं। इसके बारे में एक कौल ये भी है, मुफस्सिरीन कराम बयान फरमाते हैं, इसका मतलब ये भी है, यानी ये ऐसा महीना है कि जिसकी गिनती बाकी सारे महीनों से ज़्यादा होती है। इतनी गिनती और किसी महीने की नहीं होती जितनी इस महीने की होती है। लोग इसलिए, इसका मतलब ये हुआ कि तुम गिनते रह जाओगे, लेकिन ये महीना तुमसे रुखसत हो जाएगा। इसलिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने का अदब व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो रोज़े का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया, यकीनन इसमें फ़वाइद हैं। तो 6 फ़ायदे मैं आपके सामने बयान करता हूँ जो मुफस्सिरीन कराम ने बयान फरमाए हैं। एक तफसीर जो बड़ी मशहूर मारूफ तफसीर है, तफसीर सिरातुल जिनान, इसके अंदर भी मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने भी ये 6 फ़ायदे जो है वो जिक्र फरमाए हैं। तो रोज़े के वो 6 फ़ायदे कौन से हैं? तिब्बी लिहाज से रोज़ों के बेशुमार फ़ायदे हैं, उनमें से 6 फ़ायदे ये। नंबर 1, रोज़ा रखने से मैदे की तकालीफ और उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती है और निज़ाम हज़म बेहतर हो जाता है। पहला फ़ायदा यह है कि बीमारियां, मैदे की जितनी बीमारियां हैं, रोज़ा रखने से वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा फ़ायदा, रोज़ा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर में इत्दाल लाता है और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा नहीं रहता। ये दूसरा फ़ायदा है। और रोज़ा रखने का तीसरा फ़ायदा ये है कि रोज़े के दौरान खून की मिकदार में कमी हो जाती है। रोज़े की सूरत में खून के जो दौरान खून है उसकी मिकदार में कमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से दिल को इंतहाई फ़ायदामंद आराम पहुँचता है। ये तीसरा फ़ायदा है। और चौथा फ़ायदा ये है कि रोज़े से जिस्मानी खिंचाव, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा हो जाता है। पांचवा फ़ायदा यह है कि रोज़ा रखने से मोटापे में कमी पैदा होती है और इजाफी चर्बी ख़त्म हो जाती है। यानी जो लोग चाहते हैं ना कि हमारा मोटापा और चर्बी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी बेहतरीन इलाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया वो रोज़ा है। और छठा फ़ायदा इसका ये बयान फरमाया गया, वो बे औलाद ख़वातीन होती हैं, वो रोज़ा रखने की वजह से उनके अंदर जो औलाद होने के इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं। रोज़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें
ये सलाहियत पैदा फरमा देता है औलाद वाली। अल्लाह अकबर। और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस काम का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसी ईमान के साथ हमें रखने की हिम्मत और तौफीक नसीब। 9वें रोज़े की इबादत के बारे में बात करते हैं तो 9वां रोज़ा जो है उसके अंदर जो अस्माउल हुस्ना पढ़े जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक नाम का जो विर्द मुरतब किया गया, मुहक्किकीन ने, बुजुर्गान दीन ने जो बयान फरमाए हैं वो 5 नाम हैं। एक है या लतीफ़ो, या खबीरो, या हलीमो, या अजीमो, या गफ़ूर। ये 5 नाम 9वें रोज़े के अंदर इनका वजीफ़ा किया जाएगा। अब वो तरतीब क्या है तो फरमाया कि फजर की नमाज के बाद बावजू होकर 129 मरतबा या लतीफ़ो पढ़ा जाए। या लतीफ़ो का माना ए लुत्फ़ो करम फरमाने वाले। तो ये 129 मरतबा जो आदमी पढ़ता है उसकी दिली मुराद पूरी होती है। और दूसरा इसमें बहुत बड़ी बात यह भी है कि बेटी की शादी के लिए इसका वजीफ़ा बेहद मुजर्रब है। यानी जिसकी बेटी की शादी ना हो रही है वो क्या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम मुबारक या लतीफ़ हो, ए लुत्फ़ो करम फरमाने वाला, या लतीफ़ हो, या लतीफ़ हो, ये 129 मरतबा इसका विर्द करे रोज़ाना, इस यकीन और नीयत से करे तो इंशाअल्लाह उसकी बेटी का रिश्ता जो है, उसकी बेटी की शादी का ये जो परेशानी है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। और दूसरा वजीफ़ा फजर की नमाज के बाद दरूद तुन जीना पढ़ना, इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और ज़ोहर की नमाज के बाद या खबीर, ए खबर रखने वाले, तो इस नाम मुबारक का विर्द 812 मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अल्लाह अकबर। और मगरिब की असर की नमाज के बाद या हलीम, ए बुर्दबारी वाले, तो असर की नमाज के बाद इसको 88 मरतबा पढ़ने से बंदे के अंदर तहम्मुल पैदा होता है, हौसला पैदा होता है। हाँ, इसमें और ये बात बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, फसल बोते वक़्त या पौधा लगाते वक़्त इस इसम को 88 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके फसल पर छिड़क दें तो इंशाअल्लाह फसल बहुत उम्दा पैदा हो। जो ज़िम्मेदारों के लिए ये नाम मुबारक जो है ये बड़ा मुजर्रब है। की नमाज के बाद या अज़ीम, ए अज़मत वाले, तो इस इसम को 1020 मरतबा पढ़ने से आफतों से निजात हो जाती है। हुसूल इज़्ज़त व अज़मत और मालो दौलत के लिए बड़ा ही नफ़ा बख्श है। ये पढ़ाई बीमारी से शिफा का ज़रिया है भी बनती है। अगर कोई माली मुश्किल होगी तो वो भी इस नाम की बरकत से दूर हो जाए। और मगरिब की नमाज के बाद 5वां कलमा जो है, पंजम कलमा इस्तिग़फ़ार, वो भी 11 मरतबा पढ़ा जाए। इशा की नमाज के बाद या गफ़ूर, या गफ़ूर तो माना क्या, ए बख्शने वाले। बाद नमाज इशा जो शख्स खुलूस दिल से या गफ़ूर कसरत से पढ़कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को बख्श देता है, हर सख्ती और शिद्दत दूर हो जाती है। इशा की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना ये भी बुजुर्गान दीन का मामूल है। बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो हदीस मुबारका में मौजूद हैं। तो ये लीजिए जनाब, 9वें रोज़े का वजीफ़ा है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 9वां रोज़ा इन वज़ाइफ और इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए गिरामी को पढ़कर अदब व एहतराम के साथ नमाजें, कुरान पाक की तिलावत, रात को तरावी और दिन को रोज़ा रखने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।